नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज़ पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। आज के दिन की अगर मुख्य खबरों की बात की जाए, कौन कौन सी खबरें रहेंगी, खासतौर से ना सिर्फ मतदान जो है वो होगा, शुरू हो चुका है छठे चरण का, इसके अलावा क्या कुछ खास रहेगा बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 58 सीट पर मतदान। ओडिशा विधानसभा के 42 सीटों पर भी वोटिंग। सातवें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। अंतिम चरण के लिए विपक्षी पार्टियां भी प्रचार में जुटी। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरजेडी और आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज को दिया साक्षात्कार। विपक्ष के भ्रष्टाचार पर साधा निशाना। कहा, बिना किसी कमाई के नेताओं के पास कहां से आती है इतनी अकूत दौलत। उत्तर भारत समेत देश के अधिकांश हिस्सों में आसमान से बरस रही है आग। राजस्थान में भीषण गर्मी के चलते 4 लोगों की मौत। चिकित्सकों ने लोगों को अनावश्यक घर से ना निकलने की दी सलाह। और चक्रवाती तूफान रिमाल के कल तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं छठे चरण के मतदान को लेकर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, कुल 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीट हैं, जबकि हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल की 8। और इन सीटों में अब खासतौर से अगर बात की जाए, जो कुल उम्मीदवार हैं वो 889 उम्मीदवार हैं इस छठे चरण के लिए, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। इसके साथ ही इन 58 सीटों में अलग अलग के राज्यों की अगर खासतौर से बात की जाए, और इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बताते हैं, जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 की खासतौर से अगर बात की जाए तो जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। छठे चरण का जो मतदान है शुरू हो चुका है ठीक 7 बजे से। और 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिनकी 58 सीटों पर जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। छठे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम बता रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीट हैं, हरियाणा की सभी 10 सीटों पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 8 सीट, जबकि बिहार में भी 8 सीटों पर जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दिल्ली की सभी 7 सीटों की, तो इस पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। वहीं झारखंड की 4 सीटें, इसके अलावा ओडिशा की भी जो 6 सीट हैं उन पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। और खासतौर से यहाँ अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट की, तो इस पर भी जो मतदान है वो शुरू हो चुका है। तो कुल ये 58 सीट इस छठे चरण में, जिसके लिए वोटिंग यानी मतदान जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और हरियाणा के रेवाड़ी से हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानना चाहेंगे आपसे, जो छठे चरण का मतदान की प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है अब? बिल्कुल मुकुल, आज देखिए हरियाणा की 10 सीटों के लिए जो मतदान किए जाएंगे, 2 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इस समय मैं रेवाड़ी में मौजूद हूं और यहां से राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्रीय मंत्री रहे थे भाजपा सरकार में, वो यहां से प्रत्याशी हैं और उनके अगेंस्ट में कांग्रेस से राज बब्बर हैं। और मेरे ठीक पीछे ये देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है, बहुत पुराना स्कूल है, क्योंकि ये देहात का इलाका है। और ऐसे में अभी अंदर देखिए लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। मैं कैमरामैन से अपने कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं, यानी 60-70 लोग अभी से ही यहाँ पर सुबह 7 बजे का वक्त है और देखिए लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतदान केंद्र पर लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं और लोग वोट कास्ट करके आ रहे हैं। यानी लोकतंत्र का पर्व है और इसको बड़े जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि। और जैसे जैसे आज छठे चरण में दिन आगे बढ़ेगा, देखने वाली बात होगी कि हरियाणा से कितना प्रतिशत वोट गिरता है,
किसकी किस्मत का फैसला होगा, और वो तो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन सुबह से ही जहाँ से हम निकले और हमने देखा कि तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर वोटर्स सुबह से ही जुटने शुरू हो गए और उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल करना मुकुल शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, और खासतौर से मुकेश, जैसा आपने कहा कि जो अलग अब तस्वीरें इस तरह की आनी शुरू हो जाएंगी, और खासतौर से जो अगर बूथ पे हम सुविधाओं की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ना सिर्फ सियासी पारा, जो भीषण गर्मी का प्रकोप भी चल रहा है, उसको देखते हुए किस तरह के जो इंतजाम है वो किए गए हैं अलग अलग बूथ्स पर। बिल्कुल मुकुल, देखिए आज एक बड़ा दिन है क्योंकि आज जो 10 सीटों पर मतदान होंगे उसको लेकर के तमाम जो तैयारियां इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। एक ऑर्गेनाइजिंग फेज में इनको पूरा का पूरा कंडक्ट किया जा रहा है। मॉडल पोलिंग बूथ बनाए गए, सिक्योरिटी अलर्ट पर है, तमाम वो चीज़ें हैं, जो तमाम पैरामीटर्स हैं उनको यहाँ पर फुल प्रूफ किया गया है। और एक एक व्यक्ति को जो है कोशिश की गई है कि टारगेट किया जाए, वो वोटर टर्नआउट हो। और सभी ने यहाँ पर जिस तरह से रैली करी, प्रचार किया, उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि अपने मतदान का सही इस्तेमाल कर ले। इलेक्शन कमीशन ने युवाओं को खासा जोर दे करके बोला है कि वो जा करके मतदान करें आज, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है पिछले कई दिनों से। ऐसे में थोड़ा टफ है वोटर्स के लिए ये माइंड मेकअप कर पाना। लेकिन देहात के इलाकों में मैंने आपको बताया ना, जैसा तस्वीरें दिखा रही हैं, यहाँ लोग आना शुरू हो गए हैं। तो एक जश्न की तरह देखते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, अपने अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं, काफी एक्साइटमेंट होती है। नए युवा बिल्कुल मुकेश, इस चुनाव के पर्व में पहली बार वोट कास्ट करने गए थे अपने टाइम में, तो हमें भी बड़ी खुशी होती थी। तो एक बड़ा मौका होता है और प्रत्याशियों के लिए भी बड़ा मौका होता है, क्योंकि वो चाहते कि उनके फेवर में वोट हो। लेकिन किसके फेवर में होगा ये तो 4 तारीख को पता लगेगा। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ वोटर्स का लगातार आना शुरू हो गया। जी बिल्कुल, और काफ़ी जो लोग हैं आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से एक उत्साह जो है नज़र आता है। फिलहाल शैलेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजमगढ़ से। शैलेंद्र, अगर आज के दिन की बात की जाए, जिस तरह की तस्वीरें मुकेश दिखा रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वहां भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। एक उत्साह जो है लोगों में कि शायद सबसे पहले हम वोट डाल के आएँ, जल्द से जल्द वोट डाल के आएँ, और जो तो हम कह भी रहे हैं, पहले मतदान फिर जलपान, तो शायद वही देखने को मिल रहा है आपको भी वहाँ। जी देखिए मुकुल, मैं आजमगढ़ में मौजूद हूँ। बहुत चर्चित लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश की, जिस इस चरण में आजमगढ़ सहित 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। आप हमारे ठीक पीछे देखें, जो आप इंतजाम की बात कर रहे थे, ये कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से, कि टेंट जरूर लगाया जाए, जिससे कि जो थोड़ी कतार बने, उन लोगों को धूप का सामना न करना पड़े। यहाँ इस वक्त में प्राथमिक विद्यालय ताड़ी है, ये जनपद आजमगढ़ में आता है। यहाँ आप देखिए कि ये कतारें बन गई हैं, बहुत लंबी कतारें। अभी सुबह नहीं होती, क्योंकि वे 7 बजने के बाद ये मतदान के केंद्र पे हम जानते हैं कि वोटिंग शुरू होती है। शुरू हो गई वोटिंग। आप देखिए ये कतारें ये दिखा रही हैं कि लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं लोकतंत्र के इस महापर्व पे। बहुत ग्रामीण इलाके में मैं हूँ इस वक्त। आजमगढ़ के मुख्य जो मुख्यालय है उससे करीब 12 किलोमीटर दूर ये जगह पर है। तो आप देखें कि लोग आ गए हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए। तो लोकतंत्र का जो उत्सव है वो शुरू हो चुका है। हम जानते हैं कि आज मतदान के दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। उम्मीद यही है कि जैसे ही शुरुआती 1-2 घंटे बीतेंगे, वो लंबी कतारें दिखेंगी। सुबह का मतदान प्रतिशत जो 2 घंटे का है वो उत्साह जगाएगा, क्योंकि हमने पिछले चरणों में देखा है कि काफ़ी अच्छा मतदान प्रतिशत रहा। और आजमगढ़ और ग्रामीण इलाके तो जाने ही जाते हैं ज़्यादा मतदान प्रतिशत के लिए। तो ज़रूर उम्मीद है कि न केवल आजमगढ़ बल्कि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें वहाँ पर बढ़िया मतदान देखने को मिलेगा। गर्मी के लिहाज से हम जानते हैं कि ये व्यवस्था की गई है, पेयजल की व्यवस्था की गई है और टेंट लगाए गए हैं, जिससे कि जो मतदाता है उनको सीधी धूप का सामना न करना पड़े। संभव कोशिश ये की गई है कि हर जगह पर ये टेंट की सुविधा जहां तक संभव हो सके दी जाए। चलिए, सुविधाएं लगातार दी जा रही हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल आपको बता दें कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और राजधानी दिल्ली की अगर खासतौर से बात की जाए, तो यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी हैं बांसुरी स्वराज, जिन्होंने कुछ देर पहले झंडेवाला मंदिर में पूजा अर्चना की। आइए आपको दिखाते हैं उस वक्त की तस्वीरें। बांसुरी स्वराज, जो कि आपको बता दें नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, और उन्होंने झंडेवाला मंदिर जाकर पहले पूजा अर्चना की है। बीजेपी की दिग्गज नेता सुषमा स्वराज, उनकी बेटी बांसुरी स्वराज, जो कि नई दिल्ली से बीजेपी की प्रत्याशी हैं,
तो तस्वीर आप देख रहे थे बांसुरी स्वराज की, जिन्होंने मंदिर में जाके पूजा अर्चना की। और साथ ही हमारे दोनों संवाददाता जो हैं वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश का हाल बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर वोटिंग, तो इसके साथ साथ हरियाणा की सभी 10 सीटों पर। शैलेंद्र, यहाँ आपके पास में आना चाहूँगा। अगर खासतौर से आजमगढ़ सीट की भी हम बात करें तो ना सिर्फ जो दिनेश लाल यादव हैं, उसके साथ धर्मेंद्र यादव, यानी कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस सपा, कितना अहम ये मुकाबला माना जा रहा है? देखिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की राजनीति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण सीट है, इसलिए कि आजमगढ़ में आप देखें कि समाजवादी पार्टी चुनाव दर चुनाव जीतती रही, लेकिन जब अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी पिछले लोकसभा में जीतने के बाद और उपचुनाव हुआ था, तब दिनेश लाल यादव निरहुआ वो बीजेपी से चुनाव जीत गए थे और बीजेपी ने इस गढ़ समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को ध्वस्त कर दिया था। तब से हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि ये जो गढ़ समाजवादी पार्टी के तौर पर जाना जाता था वो अब बीजेपी के गढ़ के तौर पर जाना जाए। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है, रोचक मुकाबला है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के परिवार से ही हैं, उनके भाई हैं चचेरे, उनको चुनाव मैदान में समाजवादी पार्टी ने उतारा है। सामने है दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो मौजूदा निवर्तमान सांसद हैं, और बीजेपी की तरफ से हमने देखा कि धुआंधार प्रचार भी किया गया जब प्रचार खत्म होने से पहले। तो पूरी प्रतिष्ठा की लड़ाई है एक तरह से देखें इस सीट पर। और जिन 14 लोकसभा सीट पर मतदान हो रहा है आज, आप देखें उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो पिछली बार बसपा ने जीती थी, लेकिन इस बार वो बसपा के जो निवर्तमान सांसद रहे वो या तो बसपा से निकाल दिए गए या फिर बीजेपी में शामिल हो गए या समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के तमाम नेता भी, कद्दावर नेता, वो दूसरे दलों में चले गए हैं। लालजी वर्मा है अंबेडकर नगर से, वो सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। रितेश पांडे वहाँ के निवर्तमान सांसद हैं, बसपा से जीते थे, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। आप श्रावस्ती चले जाइए, वहाँ राम शिरोमणि वरिबा जो बसपा से जीते थे, इस बार समाजवादी पार्टी से हैं। बहुत नानुकुर, कई बार टिकट बदलने के बाद फिर उनका अंततः टिकट दिया गया। और बीजेपी से हैं साकेत मिश्रा, जो बहुत युवा चर्चित चेहरा है, एमएलसी है। तो हम इस तरह की दिलचस्प लड़ाई देख रहे हैं इस चरण में, जो आज मतदान जहां पर हो रहा है 14 लोकसभा में। बिल्कुल, लगातार जो मतदान है वो चल रहा है। और साथ ही हमारे संवाददाता गिरीश भी जुड़ चुके हैं। गिरीश, आपके पास भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो मतदान जिस तरीके से शुरू हुआ है, अलग अलग राज्यों से मतदान की तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल मनोहर लाल खट्टर आप देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के, जिन्होंने करनाल में इस बूथ पर अपना वोट डाला। और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। तो इस पर्व का अलग ही उत्साह है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में मनोहर लाल खट्टर, जो कि अपना वोट डालते हुए यहाँ नजर आए इस बूथ पर करनाल में। और यहाँ से प्रत्याशी भी, काफ़ी अहम तस्वीरें सुबह 7 बजे से ही लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और उसके साथ साथ हर आम और खास जो है उनकी भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वो अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकें, मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, मतदान करें। फिलहाल दिल्ली से हमारे संवाददाता जो हैं गिरीश निशाना, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरीश, आपके पास आना चाहेंगे। अगर दिल्ली की हम बात करें तो कहने को तो 7 ये सीटें हैं, लेकिन काफ़ी अगर देखा जाए इनकी वजह से हम देखते हैं क्या स्थिति बनती है पूरे देश में, क्योंकि राजधानी है देश की। और यहाँ से जो समीकरण फिलहाल हमने बनते बिगड़ते देखे हैं, बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस और आप की बात की जाए, किस तरीके से फिलहाल अब जो तस्वीरें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं? देखिए मुकुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, देश की राजधानी दिल्ली में, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बांसुरी स्वराज को, जो कि पहुंची हैं मतदान केंद्र पर। आपसे कुछ देर पहले इन्होंने पूजा की थी मंदिर में जाकर, और उसके बाद अपने पिता के साथ ये पहुंची हैं मतदान केंद्र पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो आवश्यक प्रमाण पत्र चाहिए होते हैं, जिस तरीके से जब ना सिर्फ वोटर आईडी कार्ड की बात की जाए, उसको देख के आप अपना जो मताधिकार है वो कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं। और उस वक्त ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, सीधी तस्वीरें ये वोटिंग करने पहुंची हैं बांसुरी स्वराज, नई दिल्ली से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी की। और अब से कुछ देर पहले हमने देखा था मंदिर में पूजा करने भी गई थी। तो राजधानी दिल्ली, जो कि 7 सीटें हैं यहाँ से,
लोकसभा की, और इन्हीं 7 सीटों के आधार पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से राजधानी माना जाता है जो जीत लेता है, काफ़ी अहम उस लिहाज से भी। और अब से पहले हमने देखा था किस तरीके से बीजेपी का जो दबदबा है वो राजधानी दिल्ली में रहा। और इसके साथ साथ कुछ और भी तस्वीरें अब लगातार आ रही हैं, जैसे ही 7 बजे के बाद से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बांसुरी स्वराज को, जो कि अपने पिता के साथ पहुंची हैं वोट डालने के लिए। हमारे संवाददाता ग्रीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ग्रीश, खासतौर से अगर बात की जाए बांसुरी स्वराज की, तो एक नई उमंग और उत्साह के साथ हमने देखा कैंपेनिंग में भी, और फिलहाल जो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वोटिंग करने पहुंची हुई हैं अपने पिता के साथ। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो नई दिल्ली की भाजपा उम्मीदवार हैं बांसुरी स्वराज, उन्होंने सबसे पहले झंडे वालान मंदिर जाके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद सीधा वो वोटिंग करने के लिए पहुंची हैं नई दिल्ली में अपने मतदान केंद्र पर। और इसी तरह से न केवल बांसुरी स्वराज, बाकी जितने उम्मीदवार हैं वो भी इस समय अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और इस समय मैं दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर खड़ा हूं। यहाँ सुबह 7 बजे से मुकुल लाइनें लगना आरंभ हो गई है। यानी कि ये उत्साह देख सकते हैं कि लोकतंत्र के पर्व को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रमोद नेगी से कहूंगा कि वे दृश्य दिखाएं, जहां देख सकते हैं किस तरह से लोग वोट डालकर आ रहे हैं। और वोट डालने के बाद काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग ने अपील की थी कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान, उसका कहीं ना कहीं अच्छा उदाहरण देखने को मिल रहा है। लोग सुबह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं मतदान करने के लिए। लोगों में बहुत उत्साह है। हर उम्र के जो मतदाता हैं, वो चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों या दिव्यांग हों, वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में मतदान के लिए पहुँच रहे हैं। तो एक तरह से कहें कि जिस तरह से अपील चुनाव आयोग ने की थी, उसका असर कहीं ना कहीं जो मतदान केंद्र हैं उस पर देखने को मिल रहा है। आज दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर 162 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1,52,19,36 मतदाता करने वाले हैं। और ये मतदाता सुबह 7 बजे अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जो दिल्ली के मतदाता हैं वो काफी जागरूक दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि जिस तरह से सुबह से आज मतदान आरंभ हुआ है, इसी तरह से पूरा दिन मतदान रहेगा। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार तापमान 44-45 डिग्री के पास बना रहेगा, लेकिन ऐसे में लोग एहतियातन तौर पर सुबह के समय आकर अपना वोट करने के लिए पहुंचे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ये जो उत्साह है, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि उत्साह लगातार बना रहना चाहिए, भले ही भीषण गर्मी हो, लेकिन उससे पहले ज़रूरी कि आप मतदान ज़रूर करें। और आप तीनों लोग हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विदेश मंत्री जो हैं वो भी मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुँचे हैं। जो यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो पहुँचे हैं वोट डालने के लिए। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो जिम्मेदारी है, जो लोकतंत्र, जब हम कर्तव्य की बात करते हैं, उसका निर्वहन करते हुए फिलहाल विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो कि पहुंचे हैं इस बूथ पर अपना वोट डालने के लिए। मतदान केंद्र पर अंदर जाते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि लगातार जो भीषण गर्मी है, हमारे संवाददाता बता रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो से क्या स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में ज़रूरी यही कि आप भी मतदान करने के लिए सुबह ही निकलें, वो बेहतर स्थिति रहती है। इसलिए हम लगातार कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं आपसे, पहले मतदान फिर जलपान। और मुकेश, खासतौर से अगर बात की जाए, जैसा आप बता रहे थे कि लगातार जो लोग हैं उनके पहुँचने का सिलसिला जारी है, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। क्या आपकी भी जो वहाँ जो मतदाता आ रहे हैं और ख़ास तरीके से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उनसे किसी से बात हुई, कोई आपको मिला अभी तक? बिल्कुल मुकुल, देखिए आप जो सही कह रहे हैं कि एक दो पहले मतदान फिर जलपान, और ये लोग पहले मतदान करके आए हुए हैं और अपने अपने वोट्स दिखाएंगे। दिखाइए मैडम, ये देखिए, ये तमाम जो लोग हैं, ये वो महिला ब्रिगेड है जिन पर बड़ी दारोमदारी होती है, जिम्मेदारी होती है, घर भी देखना है और ये तमाम चीज़ें देखनी है, और उसके बाद ये यहाँ पर आकर के वोट कास्ट कर रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है लोकतंत्र के इस पर्व में शामिल होने? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए वो देश के लिए बहुत अच्छा काम करे। बिल्कुल। हाँ जी मैडम बताइए। जो भी सरकार आए वो अच्छा काम करे, उसी को ही वोट। बिल्कुल। सुबह सुबह ही सर आ गए क्योंकि गर्मी ज़्यादा
अगर 10 बज जाते तो वोट डालने नहीं आ जाता, इतनी गर्मी है, इसलिए हम मॉर्निंग में जल्दी आ गए। हम मनचंदा से आए, काफ़ी दूर से आए हैं। हमने वोट डाला है सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर। बिल्कुल। तो देखो मुखिल यहाँ पर अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया, ये सभी हम वोटर्स से कहूँगा दिखाएं। आपने जो वोट कास्ट किया है बस तस्वीरों के माध्यम से देखिए इनके चेहरे की मुस्कुराहट, और ऐसी ही लाइन आप पीछे तक देखिए लगनी शुरू हो गई है। और कैमरामैन से कहूँगा भीम जरा आगे तक दिखाइए इन तस्वीरों में कि लोग सुबह के 8 साढ़े 7 बज रहे हैं और देखिए लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर आपका सेल्फी पॉइंट भी बना दिया गया है कि कोई भी मतदाता छूटे ना, वो यहाँ पर आए और अपना सेल्फी ले, क्योंकि बड़ा एक रिलीजियस है ये। आप देखिए लोकतंत्र का पर्व है और आप इसमें जब शामिल होते हैं तो आपकी ये जो याद होती है, जो पहला वोट कास्ट करने की मैं बात कर रहा था, जब हमने भी कास्ट किया था तो वो तस्वीरें आज भी हमारे पास पड़ी हैं, क्योंकि एक उत्साह होता है, एक जुनून होता है। और देश में आप जब वोट करते हैं तो देश के विकास के लिए वोट करते हैं। और यही तमाम जो भी आपके प्रत्याशी थे, कैंडिडेट थे, वो जाकर के बता रहे थे कि एक एक वोट करना क्यों जरूरी है। किस पार्टी को करे वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन जैसे लोगों ने कहा, उन्होंने विकास, सुरक्षा के मुद्दों को। और फिलहाल इन तस्वीरों में अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो कि यहाँ वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इस मतदान केंद्र पर वो पहुंचे हैं, बूथ पर, और यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए। खासतौर से मुकेश, अगर क्योंकि बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि एक उत्साह तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए, अभी हमने तस्वीरें देखी यहाँ पे, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी अपना वो डाल रहे थे। उससे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी भी हमने तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई। तो कहीं ना कहीं एक जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए भी जो आज के जब हम बात कर रहे हैं, जो खासतौर से जो नेता हैं वो नज़र आ रहे हैं, वो भी शायद जनता से लगातार यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आप मतदान कीजिए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाइए। नहीं, क्योंकि देखिए आपको एक अगर सशक्त राष्ट्र बनाना है, एक स्ट्रांग नेशन बनाना है, तो उसके लिए ईच वोट जो है वो बड़ा ज़रूरी होगा। और इसको लेकर के जो भी मतदाता है उसका बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखिए, यहाँ से अभी रेवाड़ी हैं और गुड़गांव तक के जो प्रत्याशी हैं, राजबब्बर जो आते हैं कांग्रेस से, राव इंद्रजीत जो आते हैं बीजेपी से, इन पर बड़ा दारोमदार है। और इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में कैंपेन करना, वोटर्स को टर्न आउट कराना एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन ये जो तस्वीरें देखिए ये दिखा रही हैं, ये वो हुजूम है, ये अपने आप में बयां कर रहा है कि कितना उत्साह है। और बिल्कुल सुबह का ये बल्ब अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वोट कास्ट करना चाहते हैं। कई नए वोटर्स भी अभी लाइन में लगे हुए हैं, आएंगे, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे कि उन्होंने वोट कास्ट किया तो क्या कुछ उनको समझ में आया, क्या कुछ पैरामीटर्स होते हैं। और बिल्कुल जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो तमाम जैसे नायब सिंह सैनी साहब वो उपचुनाव करा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर आज बड़ा दिन होगा। साथ ही साथ जो 10 प्रत्याशी हैं, चाहे वो अलग अलग पार्टी के हैं, उनके लिए भी बड़ा दिन होगा। लेकिन जो आज एक एक वोट इन 10 सीटों पर कास्ट होगा, 2 करोड़ मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं जिस भी प्रत्याशी की किस्मत का वो फैसला करना चाहेंगे, उसके लिए उन्हें वोट करने के लिए आना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। लेकिन तमाम जो जनता है वो जानती है, उनके जहन में है, जैसा आपने सुना कुछ लाइव इंटरेक्शन जी बिल्कुल। लेकिन आज जो मुख्य बात है वो यही कि वोट आप जरूर डालें। और इसको लेकर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक संदेश साझा किया है। क्या उन्होंने लिखा है आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि खासतौर से लोकसभा चुनाव के छठे चरण में मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की प्रधानमंत्री ने अपील की है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मतदान के लिए आगे आएं। एक एक वोट मायने रखता है और आपका वोट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तभी फलता फूलता है और जीवंत दिखता है जब चुनाव प्रक्रिया में जनता जनार्दन की बढ़ चढ़कर भागीदारी होती है। माताओं, बहनों और बेटियों के साथ ही युवा वोटर्स से मेरा विशेष आग्रह है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। तो ये संदेश साझा किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। और इससे पहले भी जो चरण हुए हैं, हमने उनमें देखा है किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार मतदाताओं को जागरूक करते हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बल्कि अपनी रैलियों में भी लगातार उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया है कि एक एक वोट जो है वो काफ़ी कीमती है। और साथ ही फिलहाल इस वोट के लिए, अपने मताधिकार के लिए लगातार जो हमारे संवाददाता हैं वो अलग अलग जगहों से हमें बता रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है। अब रुक करेंगे शैलेंद्र का, जो कि फिलहाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर खासतौर से बात की
की जाए, ना सिर्फ आजमगढ़ बल्कि जो और भी सीटें हैं, इसके अलावा श्रावस्ती की हम बात करें, बस्ती की बात की जाए, अम्बेडकर नगर, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि जो बीजेपी है वो एक मजबूत स्थिति में नजर आती है। लेकिन जो जातीय समीकरण बनते बिगड़ते नजर आए या उनको एक अगर कहा जाए जिस तरीके की जातीय इंजीनियरिंग कोशिश की गई कि उसको ढाला जाए, क्या कुछ फायदा उसका मिलता नजर आएगा जो विपक्षी हैं उनको? देखिए, हम अपने कैमरामैन सौरभ से कहेंगे, जिस ग्रामीण इलाके में हूँ, बहुत छोटा सा बूथ है, सिर्फ एक बूथ यहाँ पर है। आप देखिए कि लोग अपनी बारी का इंतजार करने के लिए खड़े हैं, अपनी पूछ रहे हैं कि कैसे किस कतार में लगना है। और आप देखिए कि ये ग्रामीण इलाका है, तो आप जो ग्रामीण है, एक तरफ महिलाएं हैं और एक तरफ पुरुष, बहुत लंबी कतार नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कि सुबह सुबह लोग यहाँ पर आ गए हैं अपने मतदान केंद्र पर अपनी जो बारी है उसका इंतजार करने, अपने लोकतंत्र में इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझने। आप देखिए बुजुर्ग मतदाता ये मतदान देकर बाहर आ रहे हैं, तो इस तरह से आप देखिए कि दादा उंगली दिखाइए, बताइए आपने वोटिंग कर ली। तो इस तरह से आप देखिए कि मतदान हो भी रहा है। आप राजनीतिक जो समीकरण है उसकी बात कर रहे थे। देखिए महत्वपूर्ण इसलिए है ये चरण चूंकि इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो एक तरह से देखें कि बहुत चुनौतीपूर्ण रही हैं, इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। आप अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, ये ऐसी सीटें हैं जो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन के खाते में गई थी, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह से बदले हुए हैं, क्योंकि बसपा भी साथ नहीं है और बसपा के जो निवर्तमान सांसद हैं वो अधिकांश जगहों पर, अगर आप जौनपुर का अपवाद छोड़ दें, वहां पर जरूर श्याम सिंह यादव को बहुत हमने देखा कि पहले श्रीकला रेड्डी जो धनंजय सिंह की पत्नी है उन्हें टिकट दिया गया था, फिर उनका टिकट काटा गया और आखिरी दिन जब नामांकन का था तब फिर श्याम सिंह यादव को बसपा ने टिकट दे दिया, जहाँ से कृपा शंकर सिंह कद्दावर नेता बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और आप वहां पर समाजवादी पार्टी गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा है। तो बहुत दिलचस्प मुकाबला है वहां पर। बिल्कुल, काफी दिलचस्प मुकाबले जो हैं शैलेंद्र इस चरण में भी हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग जगह से। आपसे आपका रुख दोबारा मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना होगा। उसके बाद अपने दर्शकों को बताएंगे और किस तरह की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग मतदान केंद्रों पर फिलहाल नजर आ रही हैं, लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। आप तीन लोग हमारे साथ बने रहिए, जल्द हाजिर होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। आपको बता दें जो छठे चरण का मतदान है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अंतिम चरण की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार में 3 और उत्तर प्रदेश में 1 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री आज पटना, काराकाट और बक्सर में चुनावी रैली करेंगे। पीएम की पहली जनसभा सुबह 11:30 बजे पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में होगी। पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद पीएम मोदी करीब 1:30 बजे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट मांगेंगे। पीएम मोदी की तीसरी सभा बक्सर के अहिरौली में होगी, जो कि 3:15 बजे होगी। बक्सर से मिथिलेश तिवारी मैदान में है। इसके बाद प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जाना आपने क्या कुछ खास चल रहा है और खासतौर से छठे चरण का जो मतदान है वो जारी है। इस पर लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।